नाउ क्वेश्चन 36 सेक्शन ई का केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस। एक ओनर है जिसके पास 4 हॉर्सेस हैं। ही यूजुअली टाई these horses with 7 meter long rope at pegs to each corner of the square shaped grass field of 20 meter length। आपका एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, उसके चारों कॉर्नर्स पे वो क्या करता है, हॉर्स को बांधता है 7 मीटर की रोप से कि हॉर्स यहां तक ही आपका आ सकता है, केवल ऐसे ऐसे 7 मीटर, ऐसे 7 मीटर, सेम तरीके से। अब वो कह रहा है कि बट टाइंग विद रोप समटाइम रिजल्ट्स इन इंजरीज टू हिज हॉर्सेस। अब जैसे वो रोप से हॉर्स को बांधता है तो कई बार रोप से उसको क्या हो जाती है, हॉर्स को इंजरी हो जाती है। So he decided to build a fence around the area so that each horse can graze। अब वो ना फेंस बनाने के बारे में सोच रहा है यहाँ पे वो फेंस बना दे तो एरिया वो तब भी इतना ही ग्रेज कर पाएंगे, चर पाएंगे वहां पे। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो यहां पे हम लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो वो हो गया आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। नाउ सेकंड कह रहा है, सेकंड का ए पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। इतना एरिया बता दीजिए जिसमें ये चारों हॉर्स आपके ग्रेज कर सकते हैं। तो यहां पे एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, ये इसका ए पार्ट है। एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, एक हॉर्स आपका कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। देखो यहां बनता है 90 डिग्री का एंगल, ये एक सेक्टर है और सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा तो हमारा बन रहा है यहाँ पे 90 ओवर 360 और रेडियस है ये 7 मीटर की रोप आपकी, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 90 से 4 टाइम्स, 7 से 7 और ये हो गया आपका, दैट इज दिस इज 154/4 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया तो एक हॉर्स ग्रेज कर सकता है। हमें चारों का निकालना है, एरिया ग्रेज्ड बाय 4 हॉर्सेस। चारों हॉर्सेस के द्वारा कितना होगा, 154/4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 154 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो चारों हॉर्स ग्रेज कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है वो हमसे, if the length of the rope each horse is increased from 7 meter to 10 meter, find the area grazed by 1 horse। वो क्या कर रहा है कि रोप को 7 मीटर से 10 मीटर कर दे, यानी अब जो रेडियस वाला पार्ट है वो 10 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ग्रेज्ड बाय, यहां पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर आफ्टर इंक्रीमेंट। दैट मीन्स अब जो नया आर है वो 10 मीटर बन गया। एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, वो आ जाएगा 90/360 इंटू पाई के लिए उसने स्पेसिफिकली बोला है कि आप पाई को यहां पे 3.14 यूज करना बाई 100 इंटू में आर का स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10। ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये इससे 4 टाइम्स हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहां पे आ गया, दैट इज आपका, दिस इज 314 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, (78.5 मीटर स्क्वायर। तो जो एक हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, दैट इज 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेज कर सकता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड इज लेफ्ट ungrazed if the length of the rope is 7 centimeter।
अब देखो सारा पार्ट सेंटीमीटर में दे रखा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके हम बताते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रोप इज 7 सेंटीमीटर, और इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो 7/100 मीटर हो जाएगा। देखो मेरे पास ना इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर प्रेजेंट है। अब नई रोप के अकॉर्डिंग मैं उतना एरिया निकाल लूं जितना चारों हॉर्स ग्रेज कर सकते हैं, और पूरे में से वो एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो ग्रेज किया जा सकता है, तो अनग्रेज्ड पार्ट बच जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया ग्रेज्ड बाई 4 हॉर्सेस। तो मैं पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटू 90/360 इंटू पाई इज 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7/100 इंटू 7/100। यहां पे 4 टाइम्स, 4 से 4, 7 से 7, तो ये आ गया बाई, अब यहां पे 4 जीरोस हैं तो 0.0154 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया ग्रेज्ड पार्ट। तो आप यहां पे लिखेंगे एरिया अनग्रेज्ड बाई हॉर्सेस, मतलब जो एरिया आपका ग्रेज नहीं किया गया है। तो टोटल एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो 400 मीटर में से जो आपका ग्रेज किया जा चुका है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जरा चेक करें क्या आएगा, मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करता हूं 0.154, यहां से आप कैरी ले लेंगे तो आपका आ जाएगा, दिस इज 10 - 4 इज 6, 9 - 4 इज 5 इज 4, 9 - 1 इज 8, 9 - 0 इज 9, एंड यहां पे भी 9, यहां पे भी 9, यहां रह गया 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो आपका अनग्रेज्ड यहां पे बचेगा। ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बस उसने क्या किया है, हर बार वो रोप की जो लेंथ ऑफ रोप है उसको कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी सेंटीमीटर में ले रहा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एरिया निकालना आता है, और फिर हम चाहे वो उसको किसी भी तरीके से ले, हम सारी वैल्यूज ही यहां पर बता सकते हैं।